ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 78। मानवी सत्ता हर दृष्टि से अनुपम, अद्भुत एवं आश्चर्यजनक। बाजीगर कभी कभी ऐसे अनोखे खेल दिखाते हैं कि बच्चे तो क्या, बड़े बड़े भी चकित रह जाते हैं और उन रहस्यों एवं करामतों के संबंध में हतभ्रत होकर रह जाते हैं कि यह सब किस आधार पर क्यों कर प्रदर्शित किया गया। भगवान की कलाकृतियां सदा आँखों के आगे गुजरती रहती हैं, इसलिए वे एक प्रकार से अभ्यास में सम्मिलित हो जाती हैं और साधारण एवं स्वाभाविक लगती हैं, पर गंभीरता पूर्वक उन्हें देखा जाए तो प्रतीत होगा कि यहाँ सब कुछ आश्चर्य ही आश्चर्य हैं। आसमान, सूरज, चांद, सितारे, बादलों के घटाटोप, उनका बरसना और कड़कना, लगता है कि यह किसी बड़े शक्तिशाली एवं असाधारण बुद्धि वाले का कौशल है। धरती पर ऊंचे पर्वत और नीचे समुद्र अपनी अनोखी छटा दिखाते हैं। बीच बीच में जलाशय, घने जंगल, लंबे रेगिस्तान और नदियों का प्रवाह देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि आखिर यह सब कैसे संभव हो सका। इस भिन्नता भरी संरचना का निर्माण किन हाथों से, किन उपकरणों के सहारे बन पड़ा। प्राणियों की आकृति और प्रकृति और भी हैरत भरी हैं। मिट्टी में रहकर वनस्पति उत्पादन में सहायता करने वाले अदृश्य सूक्ष्म जीवी, पानी में रहने वाले अदृश्य कीटाणु, झिंगुर, टिड्डी से लेकर गरुड़ जैसे पक्षी और हाथी, व्हेल जैसे प्राणियों का चित्र विचित्र निर्माण ही नहीं, आहार विहार के साधन भी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिनाइयों का निराकरण आसानी से कर सकें। इसके उपरांत आता है सर्वोच्च श्रेणी का प्राणी मनुष्य। उसकी शारीरिक संरचना इतनी सूक्ष्म, इतनी विचित्र और इतनी अद्भुत है कि देखकर दंग रह जाना पड़ता है कि समझ में नहीं आता कि सागर को गागर में किस तरह भरा गया। ब्रह्मांड के सुविस्तृत घटकों की इस छोटी सी काया में किस प्रकार समाविष्ट किया गया, किस प्रकार विशाल ब्रह्मांड की छोटी किंतु समग्र इकाई के रूप में इस काय कलेवर के कण कण में अनोखापन भरा गया, यह देखते ही बनता है। इतना ही नहीं कि सृष्टा ने अपनी निज की सत्ता और विलक्षणता भी
मनुष्य को उत्तराधिकारी युवराज के रूप में प्रदान की हैं, परंतु इतनी सतर्कता भी रखी है कि कहीं इसका अत्यधिक दुरुपयोग न होने लगे। इसलिए विभूतियों को इतनी कुशलता के साथ छिपाया है कि साधारणों को उनका आभास तक न मिले, किंतु अंतर्मुखी हो गई पनडुब्बियों की तरह गहरे उतर सकें तो बहुमूल्य मणिमुक्तक टोकरे भर भर समेट सके। मनुष्य प्रत्यक्षतः गया गुजरा प्राणी है। वह न जल में डूबा रह सकता है, न आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकता है। बंदर की तरह वह पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता। प्रतिद्वंदिता में छोटे से रोग वायरस ही उसका कचूमर निकाल सकते हैं। हिरन की तरह छलांग मारना और घोड़े की तरह दौड़ना तो उसके वश की बात है ही नहीं। टक्कर में असंख्य जीव जंतु ऐसे हैं जो उसे देखते देखते धराशायी कर सकते हैं। इतने पर भी वह सृष्टि का मुकुट मणि है। अपने पराक्रम के बलबूते नहीं, मिले हुए दिव्य अनुदानों के आधार पर। शरीर की संरचना ही देखिए। हाथों का इतनी जगह से इस प्रकार मुड़ना और इतनी उंगलियों का होना ऐसी विलक्षणता है जैसी अन्य किसी प्राणी में नहीं मिल सकती। शरीर को सीधा होकर चलने में मेरुदंड की आर्चेस ऑफ फुट की जो समर्थता है, उसकी तुलना में कोई प्राणी नहीं ठहरता। सामान्य संरचना की तुलना में कितने ऊंचे स्तर के कौशल वह दिखा सकता है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन ओलंपिक खेलों और सधे हुए सर्कस खिलाड़ियों के करतब देखकर जाना जा सकता है कि इस काया को कितना साधा और कितना समुन्नत बनाया जा सकता है। एक कदम और आगे बढ़ें तो उसका कौशल वैज्ञानिकों के प्रकृति के गहरे परतों को खोलकर एक से एक बढ़कर आविष्कार करने की कृतियों में देखा जा सकता है। सृष्टि के अन्य प्राणी जहाँ जलती आग को देखकर मुसीबत मानते हैं और देखते ही भाग खड़े होते हैं, वहाँ मनुष्य हैं जो मृत्यु की सहेली बिजली को घरेलू सेविका की तरह काम करते रहने और दिन रात में कभी छुट्टी न मांगने पर विवश करता है। देश देशांतरों के मध्यवर्ती दूरी को समाप्त करके रख देने वाले टेलीफोन, टेलेक्स, रेडियो, टेलीविजन, प्रक्षेपणास्त्र, वायुयान आदि साधनों के माध्यम से मीलों की लंबाई वाली दूरी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वर्षों में हो सकने वाला कार्य मिनटों और सेकंडों में पूरा किया जा सकता है। शल्य क्रिया ने यह संभव कर दिखाया है कि गोलियों से बींधे हुए व्यक्ति भी बचाए जा सकते हैं। अंगों का प्रत्यारोपण हो सकता है। अपंगों को कार्य कर सकने योग्य
बनाने के लिए अनेकों उपकरण बन चुके हैं। यह चिकित्सा क्षेत्र की करामत है। महादैत्यों और विश्वकर्माओं को चुनौती देने वाले विशालकाय कल कारखाने मनुष्य की प्रतिभा से ही खड़े किए गए हैं। पूर्व काल में देवलोक में इंद्र के पास एक वज्र था। अब अणु बमों और हाइड्रोजन बमों के रूप में ऐसे हजारों वज्र बनाकर अपनी तिजोरियों में बंद कर रखे हैं। कभी तांत्रिक सम्मोहक स्त्री का प्रयोग करके जीवितों को मृतकवत बना देते थे। आज उस कार्य को क्लोरोफॉर्म, पैथिडीन आदि अनेकों रसायन बाजार में उपलब्ध हैं। सोम रस पीकर कभी देवता अलौकिक अनुभूतियों का रसास्वादन करते थे। अब हेरोइन, हशीश, चरस की इतनी किस्में चल पड़ी हैं जो सेवनकर्ता को किसी विचित्र लोक में पहुंचा देती हैं। लेखन और भाषण उसकी विलक्षण उपलब्धि हैं। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके उसने धर्म, अध्यात्म, मनोविज्ञान ही नहीं गढ़ा है, वरन ईश्वर को भी अपनी मनमानी आकृति एवं प्रकृति का गढ़ा है। यह ठीक है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पर उससे भी अधिक सत्य है कि ईश्वर को मनुष्य ने ही गढ़ा है। सृष्टि के असंख्य प्राणियों को उसकी सत्ता के संबंध में ज्ञान तक नहीं है। अंतरिक्ष को उसने धरती के समान अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है। देवता समझे जाने वाले चंद्रमा का कोना कोना छान डालने वाले और उसे सिर्फ एक घूमता हुआ मृतिका पिंड सिद्ध करने वाला मनुष्य ही है। सौर मंडल की जामा तलाशी उसने ले ली है और इसके आगे ब्रह्मांड की टोह लेने का उसका हौसला देखते ही योग्य है। प्रकृति के बहुत कम रहस्य उसकी जानकारी से बाहर रह पाए हैं। लेजर किरणों जैसी शक्तियां उसने हस्तगत कर ली हैं और वह दिन दूर नहीं जब वह प्राणियों का मुकुट मणि ही नहीं, प्रकृति का अधिष्ठाता भी बन सकेगा। कभी दैत्य देवताओं और अवतारों को दिव्य सत्ताओं द्वारा शक्तियां हस्तगत करनी पड़ती हैं और इसके लिए प्रचंड तप का आश्रय लेना पड़ता था। आज अस्त्रों और कुटिलताओं, उद्दंडताओं के सहारे मनुष्य ने भूतकालीन दैत्यों की तुलना में अपने को वरिष्ठ ही सिद्ध करके दिखा दिया है। इतिहास के विगत दिनों में ही ऐसे दैत्य उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अपनी सनकें पूरी करने के लिए लाखों करोड़ों को अपने दांतों से पीस डाला। उनके आतंक और कृत्यों को देखकर रावण, कुंभकर्ण जैसे भी पराभूत होकर एक कोने में बैठ सकते हैं। प्रश्न देवताओं और अवतारों का है। लगता है मनुष्य को
वह भूमिका निभाने में देर लगेगी, किंतु बुद्धों, गांधियों की परंपरा निकट भविष्य में कार्यान्वित होने जा रही है। तब मनुष्य ही दृश्यमान देवताओं की तरह सर्वसाधारण के परिचय क्षेत्र में होगा। उन्हीं में से कुछ विश्व को कायाकल्प कर सकने में समर्थ अवतार भी हो सकते हैं। आदिम काल के अनगढ़ और आज के सुविकसित मनुष्य में जमीन आसमान जितना अंतर है। कभी देवता चूहे और हंस की सवारी करते थे, अब मोटर और वायुयान अपेक्षाकृत अधिक सशक्त वाहन हैं। सरस्वती ने आदमी की अधीनता स्वीकार कर ली है। प्रेस और प्रकाशन होते ही ज्ञान की देवी सरस्वती को पेंशन देकर मनुष्य ने उस पद को अपने आधिपत्य में ले लिया है। विचारों के विस्तार के स्वामी गणेश अब घुड़ दौड़ में, रेडियो टेलीविजन में पीछे रह गए हैं। यह सब क्या है? यह मनुष्य के रहस्यमय मस्तिष्क के प्रायः 16वें भाग की करामत है। परामनोविज्ञान ने पता लगाया है कि अतीन्द्रिय क्षमताओं के भंडारों में खोपड़ी में कैद लिवलिवा पदार्थ भरा पड़ा है। अतीन्द्रिय क्षमताएं मात्र ऋषियों को ही उपलब्ध हों ऐसी बात नहीं। अनेकों उस संपदा को लेकर जन्म के आरंभ से ही आते हैं और भविष्य कथन से लेकर अदृश्य दर्शन के ऐसे विवरण बताते हैं जिन्हें देखते हुए वह अविश्वास उठ गया जो मनुष्य की सीमित शक्ति से प्रतिबद्ध मानता था। यह प्रतिपादन ऋषियों और शास्त्रकारों का ही नहीं कि मनुष्य की काया एक सर्वांग पूर्ण प्रयोगशाला है। उस अभिमत से भौतिक विज्ञानी और तत्वज्ञानी भी सहमत हो गए हैं। संसार में अनेकों प्रयोगशालाएं हैं जो आविष्कारों और चमत्कारों को सृजन करती हैं, पर उन सब का एक स्थान पर समन्वय कहीं देखना हो तो उसे मानवी कार्य की अदृश्य परतों को उघाड़ कर देखा जा सकता है कि मनुष्य कितना सुसंपन्न है। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में वह उतना ही सुसंस्कृत भी है जितनी कि ऋषियों और देवताओं के संबंध में मान्यता है। सामर्थ्यों की कमी नहीं, पर भूल एक ही होती चली आ रही है कि हृदय को विशाल एवं उदार न बनाया जा सका। उपलब्धियों की संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए प्रयुक्त किया गया और यह भुला दिया गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है और दुष्कृत्यों का दुष्परिणाम भी होता है। कदाचित आस्तिकता का प्रकाश उसे उपलब्ध हो सका होता तो इतना सामर्थ्यवान होने पर उपलब्ध क्षमताओं का सदुपयोग करने पर स्वयं भी धन्य बनता और इस धरातल के वातावरण को स्वर्गोपम बना देता। एक समय
ऐसा भी रहा है कि कुछ अधिनायकों और आतंकवादियों को छोड़कर साधारण मनुष्य यह सोचता रहा है कि वह तुच्छ, नगण्य एवं भाग्य श्रृंखला में बंधा हुआ है। पर अब विज्ञान ने उन मान्यताओं को बदल दिया और महर्षि व्यास के युधिष्ठिर के कान में कहे हुए वाक्य कि मैं एक रहस्य बताता हूँ, मनुष्य से श्रेष्ठ और कहीं कुछ नहीं है, इन्हीं शब्दों को अब विज्ञान ने ढिंढोरा पीटते हुए सिद्ध कर दिया है। मनुष्य की अद्यावधि प्रगति आश्चर्यजनक हुई है, किंतु उसकी संरचना को देखते हुए संभावनाएं अत्यधिक ही नहीं असीम भी हैं। आकाश में जब तब बिजली कौंध जाने से यह अनुमान लगता है कि अनंत आकाश में असीम विद्युत भंडार भरा पड़ा है। इसी प्रकार मनुष्यों में से कितने ही जब अपने कला कौशल और प्रभावी व्यक्तित्व का परिचय देते हैं तो पता चलता है कि जो भूतकाल में हो सका वह भविष्य में भी हो सकता है। जो एक कर सका उसे दूसरा भी कर सकता है। कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्रकृति की परत खुलने पर उसके अंतराल में असीम शक्ति का भंडार भरा दिखता है, उसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक संरचना को देखते हुए यह सहज विश्वास है कि जो प्रसुप्त है उसे जगाया जा सके तो हर मनुष्य महामानव बन सकता है और दैत्य या देव में से किसी की भी भूमिका निभा सकता है। वह सीमित दिखते हुए भी असंख्य संभावनाओं और क्षमताओं से भरा पूरा है। आत्मिकी के प्रतिपादन आरंभ से ही यह रहे हैं कि समस्त दैवी शक्तियां और भौतिक संपदाएं मनुष्य के अंतराल में विद्यमान हैं, पर उनका प्रत्यक्षीकरण या उपयोग करने के लिए आत्म परिष्कार का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। योग और तप द्वारा, आत्मशोधन द्वारा इसी की पूर्ति ऋषि युग में होती है और वे अपने को रिद्धि सिद्धियों का भंडार सिद्ध करते रहे हैं। देवताओं की भूमिका स्वयं निभा सकने के प्रमाण प्रस्तुत करते रहे हैं। अब विज्ञान ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाया है और व्यक्ति के शारीरिक सूक्ष्म संरचना और मस्तिष्क की विलक्षणता को देखते हुए यह कहा वह अद्भुत है, अनुपम है, आश्चर्य है। कदाचित हम अपनी इस वस्तु स्थिति को पहचाने और सक्षम बनाने में समर्थ हो सकें तो उतना आगे बढ़ा जा सकता है जिसकी कि आज की परिस्थितियों में तो कल्पना कर सकना भी कठिन है। पार्ट 78 समाप्त।